हेलो दोस्तों, देखिए बाज़ार में एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। वो है रेलवे से रिलेटेड। आपको पता है कि आईआरसीटी इतना बड़ा कंपनी है जिसने लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है, आईपीओ में भी, आईपीओ के बाद भी। हालांकि अभी वो नहीं दे रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। उसका देखो भाई, उसका बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो है ज़ीरो। तो भाई जब उसको खुद ही लॉस हो रहा हो तो वो आपको कैसे पैसे निकाल के देगा? इससे ये पता चलता है कि आईआरसीटी अच्छी कंपनी है। जब प्रॉफिट हुआ तो मिल बांट के खा रहा था, और जब लॉस हो रहा है तो चुपचाप बैठा हुआ, किसी को लॉस भी नहीं दे रहा। तो भाई इससे रिलेटेड एक और कंपनी है जो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है, पूरे यूरोप को अकेला टक्कर देने वाला है, पूरे यूरोप को। सही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये स्टॉक कहाँ तक चल जाएगा बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो खबर क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। सेल, जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ बेटर रेल, आपको बताया गया ट्रैक, रेल ट्रैक देन यूरोपियन कंट्री। तो जो यूरोप का अगर आप रेलवे का सिस्टम देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा है। अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है। तो ये थर्ड वाला क्या बोलता है कि मैं बेटर कोशिश करूंगा। किससे बेटर कोशिश करूंगा भाई? जो तुमसे लास्ट है उससे, या जो तुमसे आगे है उनसे? जो उनसे आगे है उनसे ना। उसी तरीके से हमसे आगे यूरोप है, तो उससे हम बेटर कोशिश करेंगे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। भाई तो ये देखो, रेलवे ट्रैक का मतलब क्या होता है? अगर आप 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाते हो तो आपको लगभग 1 करोड़ या 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपको नॉर्मल नॉर्मल रेलवे बनाने के बताया जा रहा है। नॉर्मल के मतलब क्या होता है ना, कि जिस पर बैलगाड़ी भी चलेंगे। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं कि मेट्रो ट्रेन वगैरह जैसे चलाने हैं, और जो बहुत स्पीड चलते हैं वो सब ट्रेन अगर आपको चलाने हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन एग्जांपल के तौर पे, तो बुलेट ट्रेन के लिए उसका जो एक पटरी होता है ना भाई, रेल ट्रैक होगा ना, वो उसका डिफरेंट टाइप का होगा। जो नॉर्मल ट्रैक जो अगर आप बिछाते थे तो लगभग 1 करोड़ रुपए लगते थे, एग्जांपल सही है। तो अगर आप बुलेट ट्रेन के लिए लगा रहे हो या हेवी व्हीकल्स के लिए लगा रहे हो तो उस पर कम से कम आपको 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चे करने पड़े हैं। 405 करोड़ रुपए केवल 1 किलोमीटर के लिए। अब बताओ कि भाई रेलवे ट्रैक जो है कहाँ कहाँ नहीं है भाई। मतलब रेगिस्तान में भी उसको हम डाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। रेगिस्तान में भी है, जहां भी देखना चाहते हो है। मतलब रेलवे ट्रैक जो को बनाने का जिसको ऑर्डर मिल गया वो कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो गई, इतना हम समझ सकते हैं। सही है, तो डायरेक्ट यहां पर आपको बताया गया है गवर्नमेंट ने। तो लगभग देखो, ये आपको पिक्चर दिया जा रहा है उन्हीं की तरफ से। ऐसा ऐसा रेलवे, मतलब ये बहुत फास्ट है। देखो, ये फास्ट का मतलब नहीं समझ रहे हो, इसका जो ये आपको एरो दिया गया ना, बस समझ लो कि ये बहुत फास्ट रहता है। ये इसका सिंबल होता है फास्ट का, मतलब ये हवा को चीरते हुए जाता है। और हमारे जो ट्रेन होता है ऐसे डब्बे की तरह होता है। तो जो डब्बे वाले ट्रेन होते हैं ना, वो क्या होता है ना, हवा उससे क्या होता है, हवा से रुक जाती है, ट्रेन को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, जो कि वो गलत होता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। नहीं तो अगर देखो मान ले तो ये टनल है, टनल अगर टनल में मान लेते हैं ऐसा ट्रेन है, चरखूट करके मान लेते हैं, स्क्वायर करके, तो टनल में बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, और ट्रेन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा खाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर टनल में मान लेते हैं ऐसा रहेगा ना, ऐसा टनल है और इसका मुंह अगर ऐसा है ना, तो ये हवा को चीरते हुए पार हो जाएगा, साउंड भी इफेक्ट नहीं करेगा, लोग डरेंगे भी नहीं, कोई एक्सीडेंट होने का भी चांसेस नहीं रहेगा। उसी तरीके से ये प्रोडक्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मौका किसको मिला है? स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं सेल, रिकमेंडेड प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी रेल। देखो, ये हाई क्वालिटी रेल के लिए यहां पर आपको बताया जा रहा है। तो और उसके नीचे क्या बताया गया देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ दिस रेल इज बेटर, 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ, इज बेटर देन द रेल बीइंग यूज्ड इन यूरोप कंट्री। तो यूरोप में जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है उससे ज़्यादा बेटर होगा। ऑन द टाइप ऑफ रेल ट्रैक नॉट ओनली कैन यूज्ड फॉर रनिंग ट्रेन, यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग हाई स्पीड ट्रेन आपको बताया जा रहा है। हाई स्पीड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहेगा। बट देस गुड्स, जो गुड्स के बारे में बताया जा रहा है, जो गुड्स वाले ट्रेन होते हैं ना, मतलब बोल सकते हैं मालगाड़ी की, सही है, गुड्स ट्रेन कैन ऑल्सो बी रन फास्टर देन बिफोर। भाई देखो, जो गुड्स ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो बोलते हो ना एक डब्बे वाला ट्रेन होता है जिसमें कोयला जाता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह जाते हैं, सीमेंट वगैरह जाते हैं, तो वो क्या जाता है ना, धीरे धीरे जाते हैं भाई, एक ही जगह उसको जाने में 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने लग जाते हैं भाई। ये क्या प्रोसेस चल रहा है? तो अगर वो भी ट्रेन स्पीड चलने लगे तब तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई भाई, है कि नहीं है? अगर वो स्पीड चलने लगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा कि जितने भी मान लो भाई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रेल है, तो उनको क्या हो जाएगा कि भाई एक रास्ता खाली मिल जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे धुक्कुर धुक्कुर चलते रहते हैं। तो उससे होता क्या ना, कि जो पीछे सुपर फास्ट आते रहते हैं, जो एक्सप्रेस आते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। अब इनको बार बार साइड देना पड़ता है। अगर वो भी स्पीड चल रहा है तो जो भाई पीछे से स्पीड आ रहे हैं, पीछे को आने दो, आगे जो जा रहा है उसको आगे जा रहा है उसको आगे जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आगे देखना पड़ता है भाई कौन सा स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म में कौन सा ट्रेन रेलवे खाली है, वहां पर इसको जाके डालो, तो वो सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, और यहाँ पर इसने बताया है द प्लांट हैज सप्लाइड ओवर 12,000 टन ऑफ न्यू ग्रेड रेल। तो ये जो सेल है, सेल का मतलब
कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी मतलब अपना खुद का सरकार का घर की कंपनी है भाई। तो जब घर की कंपनी है तो हम बाहर वाले से काम क्यों करेंगे? है तो टाटा स्टील में, मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी बता रखा है, टाटा स्टील भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, लेकिन ये ज़्यादा पैसा लेंगे और एक एक रुपये का हिसाब लेंगे। इस वजह से ये अपनी खुद की कंपनी को देना चाहता है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी और ने नहीं बोला है, सेल ने खुद ही बोला है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियली सेड दैट द इंडियन रेलवे इज मूविंग टुवर्ड द हाई स्पीड। जो हाई स्पीड ट्रेन वगैरह होते हैं या फास्ट चलने वाले रेल होते हैं वो चलने वाली हैं। तो ये सेल क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि इसको ऑर्डर मिला है। सही है, इसको ऑर्डर मिलने वाला है। अगर नहीं भी मिला है तो क्योंकि ये सरकारी काम के लिए जानी जाती है। और ये सेल एक ऐसा, देखो ये एक ऐसा लोहा बनाता है जो बहुत हार्ड होता है, वो घिसता नहीं है जल्दी। जैसे कि आप पटरी देखते हो, रेल का पटरी ट्रेन चलता रहता है लेकिन घिसता नहीं, तो ऐसा मेटल ये रेल बनाता है, ये सेल बनाता है। तो भाई कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, सरकार की खुद की अपनी घर की कंपनी है। और पिछले 1 सालों में इसने काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दे रखा है, लगभग 400-500% का तो इसने दे ही रखा है मुनाफा। अगर देखोगे तो इसने लगभग, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 360% का मुनाफा है। देख लो, लगभग 372, मतलब 400% का तो इसने मुनाफा दे ही रखा। और अगर आप देखो तो ये स्टॉक और भी मुनाफा दिए जा रहा है। लगभग ये कितने रुपए से चलना स्टार्ट हुआ था? केवल सोचो, केवल 20 रुपये का शेयर 120 रुपये हो गया। आप सोचो, 5 से 6 गुना पैसा आपके हाथ में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, केवल 20 रुपये का शेयर इतना चाह रहा है। और भाई ये देखो, ये लंबे समय में पहले तो बहुत ऊपर तक गया था, फिर गिरा, फिर गया। तो ये क्या है ना, इस कंपनी को जब जब ऑर्डर मिलता है तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट में ये चलने वाला है। देखो ये क्या है कि ये किंग है, लेकिन किसका? डोमेस्टिक मार्केट का। बाहर का जो मार्केट है वो बड़े बड़े कंपनियां निपटा लेती हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सारे कंपनी जो है, और मित्तल स्टील हो गया, ये सारे कंपनी के बाद बाहर का ये निपटारा कर लेता है। लेकिन ये इंडिया के लिए काम करती है, इस वजह से इसको भी बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो मैं आपको बोलूँगा, आप लंबे समय के लिए रखो। 2-4-10 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो है कि नहीं? क्योंकि 2-4-10 दिन में कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा 1 साल में लगभग 400% का मुनाफा मिला। अब जैसे इसके हाथ में प्रोजेक्ट आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई अगर आप देखो 2 दिन पहले खबर आई थी कि केवल एक स्टेशन था जहां से ट्रेन पार हो रहा था, पूरा स्टेशन ही खत्म हो गया भाई, भर भरा के गिर गया। तो ये क्या है यार? गलत चीज़ है ना पूरी तरीके से। भाई आप सोचो, हम मोदी जी बोलना चाहते हैं कि हम तो बुलेट ट्रेन लेके जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? भारत में हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे भाई। जो नॉर्मल वहां से अगर मान लेते हैं 4 व्हीलर भी पार हो रहा है ना, तो बाहर वाले जो ये घर है गिर जा रहा है। नहीं, एक नॉर्मल ट्रेन पार हुई सही, जिसकी वजह से घर पूरा गिर गया, भर भरा के गिर गया। अच्छी खबर तो ये थी हमारे लिए कि उस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो फिर बड़ा हादसा भी हो सकता था। और मोदी जी अगर बुलेट ट्रेन लगा देंगे तो 5 किलो दूर तक भी जिनका घर होगा वो भी भर भरा के गिर जाएगा। तो इस वजह से हमें लगता है कि पहले ये सारे सिस्टम पे देखना चाहिए कि जो हमारी रेल की पटरी है, रेल ट्रैक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग होने का मतलब भाई पूरे इंडिया का, आपको जहाँ जहाँ चलना है वहाँ वहाँ, तो भाई आज नहीं तो कल तो पूरे इंडिया में रेलवे ट्रैक, ये क्या बोलना चाहता है, जो हेवी ट्रेन है वो तो चलेगा ना, बुलेट ट्रेन, उसके लिए सारे पटरियों को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो भाई किसको ये ऑर्डर मिलेगा? तो अभी तो इसका नाम आ रहा है, तो फ्यूचर में हम और आगे देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने यहाँ पर आपको केवल एक इशारा देने का काम किया, बाकी आप देख सकते हैं क्या सही और क्या गलत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल बुक में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिला। मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सेफ्टी देखने को मिले, जैसे एंजल, जीरोधा, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। यहाँ पर देखो NSE, BSE, म्यूचुअल फंड सभी कुछ खरीद सकते हो। अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन ना करें, कार्बी ब्रोकरेज जैसे लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। इसलिए एंजल में देखो तो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को हेल्प करते हैं, जैसे जो लोग नए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि भाई कैसे बाजार में क्या खरीदे क्या बेचे करके, तो यहाँ पर उनको हेल्प के तौर पे ना ये वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है कि देखो भाई ये वॉच लिस्ट है, ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक, ऐसे ऐसे उनको हेल्प किया जाता है कि भाई देखो ये स्टॉक खरीदना आपके हिसाब से ठीक होगा, ये स्टॉक खरीदना आपके हिसाब से गलत होगा। तो इससे होता क्या है कि लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है, जिनको नहीं पता होता तो उनको डेटा दिया जाता है, न्यूज़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद फैक्ट बताया जाता है और कंपनी का नाम बताया जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि नई कंपनी कौन है भाई, कौन अच्छी है कौन खराब है, इस वजह से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।